नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरटीआई के बारे में, राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में। आप आरटीआई कैसे लगा सकते हैं और किस प्रकार से सूचना प्राप्त कर सकते हैं, इसका कोई फॉर्मेट होता है या नहीं, कितने दिन में आपको आरटीआई की सूचना वापस मिल जाती है, आप आरटीआई किस प्रकार से लगा सकते हैं, एक सही और सटीक आरटीआई कैसे लगा सकते हैं, किसी भी सूचना को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं इस प्रकार की वीडियो डालता रहता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आप किस प्रकार से कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, कोई भी विभाग है, मान लीजिए हेल्थ डिपार्टमेंट है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू नहीं कर रहा, डेथ सर्टिफिकेट इश्यू नहीं कर रहा, या फिर कोई भी रोजगार डिपार्टमेंट है, आपको रोजगार नहीं दे रहा, आपका जो आपने नाम दर्ज करवाया था उस पर क्या कोई कार्रवाई हुई है या नहीं, किस स्टेज पर आपका नाम चल रहा है, कब आपको कोई रोजगार के लिए आपको सूचित किया जाएगा, किस सीनियरिटी में आपका नाम होगा, कोई डिपार्टमेंट आपकी पेंशन नहीं बना रहा, कोई डिपार्टमेंट आपको किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं कर रहा, कोई मकान के लिए लगा लीजिए, कोई मकान मरम्मत के लिए लगा लीजिए, किसी भी प्रकार की कोई आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आपका कोई काम फंस जाता है, कोई विभाग आपका काम नहीं करता, तो आप उनसे सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि सर मेरे इस फॉर्म पे या आपके द्वारा इस डॉक्यूमेंट्स पे, इस एप्लीकेशन पे क्या कार्रवाई हुई और आप मेरे इस काम को करने से क्यों मना कर रहे हैं, प्लीज़ इसकी मुझे गाइडलाइन दीजिए। देखिए, विभाग आपको ज़रूर सूचित करेगा और बताएगा कि आपके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे उसमें ये कमी थी या फिर इस वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स को रोका गया है। वो आप उसका स्टेटस भी जान सकते हैं। कोई भी जानकारी आप डॉक्यूमेंट्स के रूप में, ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, डिजिटल रूप में किसी भी प्रकार से विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। अगर उस रूप में विभाग के पास वो सूचना है तो आपको ज़रूर उपलब्ध करवाएगा। कोई भी डिपार्टमेंट आपको किसी भी प्रकार की सूचना देने से मना नहीं कर सकता। अगर कोई डिपार्टमेंट आपको किसी प्रकार की सूचना देने से मना करता है तो उस डिपार्टमेंट की आप अपील करके उस डिपार्टमेंट का जो सूचना अधिकारी होता है उस पर 25,000 रुपये तक का फाइन लगवा सकते हैं और आपको वो सूचना फिर भी मिलेगी। उस पर फाइन भी होगा, फिर भी उसके बाद भी आपको वो सूचना मिल जाएगी। तो आप आरटीआई किस प्रकार से लगा सकते हैं? देखिए दोस्तों, आरटीआई लगाने का कोई भी किसी भी प्रकार का फॉर्मेट नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई फॉर्मेट नहीं है कि आप आरटीआई इस प्रकार से लिखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आरटीआई सिर्फ और सिर्फ आपको जैसी एप्लीकेशन आपको लिखनी आती है उस हिसाब से आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। देखिए, आपकी राइटिंग और आपकी लैंग्वेज अगले को समझ में आना चाहिए कि आपने आरटीआई के थ्रू क्या मांगा था। ठीक है, आपको एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ आरटीआई एक्ट 2005 के अधीन सूचना लेने बारे लिखना होता है। उसके बाद में आप कोई भी सूचना किसी भी डिपार्टमेंट से बिंदु अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। तो आप आरटीआई लिखते समय किस प्रकार से लिखेंगे? दोस्तों, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले आपको कोई एक एप्लीकेशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स लेना है, मतलब कोई कागज़ लेना है, कोई भी लीगल पेपर ले लीजिए या A4 साइज कोई कागज़ ले लीजिए, कोई भी किसी भी प्रकार का अपने रजिस्टर से कोई पेज निकालिए। उस पर सबसे ऊपर आपको लिखना है आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना लेने वाले। उसके बाद में सेवा में, उसके बाद लिखना है जन सूचना अधिकारी, फिर उस विभाग का नाम लिखना है जिस विभाग से आपको सूचना लेनी है। देखिए, किसी भी अफसर का, या आप जरूरी नहीं कि आपको उस जिस डिपार्टमेंट से आप आरटीआई की सूचना ले रहे हैं उस डिपार्टमेंट के अधिकारी का नाम आपको पता हो, कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आपको विभाग का नाम पता होना चाहिए। आप किस विभाग से, किस डिपार्टमेंट से आरटीआई की सूचना लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, सेवा में जन सूचना अधिकारी, उस डिपार्टमेंट का नाम, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट है तो हेल्थ डिपार्टमेंट का नाम, रोजगार डिपार्टमेंट है तो रोजगार विभाग हरियाणा, रोजगार विभाग जो भी राजस्थान, पंजाब, जो भी आपका डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे। सिर्फ सेवा में जन सूचना अधिकारी और उस डिपार्टमेंट का नाम, और फिर विषय में लिख देंगे आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना लेने बारे। उसके बाद में लिखेंगे महोदय, मुझे निम्न बिंदु अनुसार सूचना उपलब्ध करवाई जाए। आप जो भी सूचना चाहते हैं उनका एक क्वेश्चन बनाइए, उनकी लिस्ट तैयार कीजिए और उसमें वो लिखते जाइए, मुझे ये सूचना चाहिए, मुझे इसकी ये प्रतिलिपि चाहिए, इस जो आज ये आपके पास ये एप्लीकेशन आई थी उनका क्या स्टेटस है। कोई भी जानकारी आप आरटीआई के थ्रू मांग सकते हैं।
देखिए दोस्तों, आप सिंपल एप्लीकेशन लिखेंगे। एप्लीकेशन में मैंने आपको बता दिया आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना लेने बारे, सेवा में जन सूचना अधिकारी और उस विभाग का नाम। उसके बाद में आपने जो भी सूचना मांगनी है, जो भी सूचना आप चाहते हैं वो सूचना, वो बिंदु आप उसमें लिख देंगे। उसके बाद में आपको अपना एड्रेस, अपनी ईमेल आईडी, अपने फ़ोन नंबर ये लिख देने हैं, क्योंकि उससे होगा क्या कि अगर किसी भी बिंदु को समझने में विभाग को कोई दिक्कत होगी तो वो आपसे फ़ोन करके आपसे पूछ सकता है कि सर आपने आरटीआई लगाई थी, उसमें बिंदु नंबर इतना या क्वेश्चन नंबर इतना में आप कौन सी जानकारी लेना चाहते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखी, उसके साथ में 10 रुपये फ़ीस लगानी होती है। आप पोस्ट ऑफिस से जाइए, डाकखाने में जाइए अपने पोस्ट ऑफिस में, और वहाँ से पोस्ट ऑर्डर लीजिए 10 रुपये का, और उसको उसके साथ फिल करके उस एप्लीकेशन के साथ फिल कीजिए और उस डिपार्टमेंट में रजिस्ट्री करवा दीजिए, स्पीड पोस्ट करवा दीजिए जिस डिपार्टमेंट से आप सूचना लेना चाहते हैं। आरटीआई आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और या ऑफलाइन भी ले सकते हैं। उसके बाद में आप वो रजिस्ट्री करवा देते हैं तो डाकखाना की आपको एक रिसिप्ट मिल जाती है, जिससे आपके पास प्रमाण होता है कि मैंने इस दिनांक को इस डिपार्टमेंट में ये आरटीआई लगाई थी, उसका प्रमाण मेरे पास ये है। क्योंकि होगा क्या, अगर वो जन सूचना अधिकारी 30 दिन के अंदर आपकी आरटीआई पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो उसके बाद में आप उस एप्लीकेशन की फ़ोटोकॉपी और उसकी जो पोस्ट ऑफिस से आपको रिसिप्ट मिलती है उसके हिसाब से आप उसकी फेस्ट अपील कर सकते हैं। उस जो आपके पास डाकखाना की पोस्ट ऑफिस के रिसिप्ट होती है, ठीक है। आपको सिंपल एक एप्लीकेशन लिखना होता है, उसके बाद उसके साथ एक पोस्ट ऑफिस में पोस्ट ऑर्डर लगाना होता है। उसके बाद में जिस डिपार्टमेंट से आप सूचना लेना चाहते हैं उसमें बाई हैंड जाकर डायरी भी करवा सकते हैं, डाकखाने से रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट भी करवा सकते हैं, या फिर आरटीआई ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जब उनके पास आपकी एप्लीकेशन पहुंच जाती है तो विभाग आपको जल्द से जल्द सूचना उपलब्ध करवा देता है। देखिए, आरटीआई में आप उनसे उनकी राय नहीं ले सकते, आप उनसे किसी भी चीज़ का स्टेटस पूछ सकते हैं, किसी भी स्कीम के बारे में पूछ सकते हैं, विभाग के बारे में पूछ सकते हैं। आपको वो सूचना नहीं दी जाएगी जो देश के लिए खतरा उत्पन्न करती हो, जिससे किसी दूसरे देशों के साथ संबंध, भारत के संबंध में हैं जो उनमें कुछ दरार आती हो, इस प्रकार की सूचना आपको नहीं दी जाएगी। आपको वो सूचना सारी उपलब्ध करवा दी जाएगी जो आरटीआई के अधीन आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो आम पब्लिक के लिए। सिर्फ वो सूचना आपको नहीं दी जाएगी जिससे देश को किसी प्रकार का खतरा हो। तो दोस्तों, आरटीआई लिखने के लिए आपको किसी टाइपिस्ट के पास नहीं जाना होता। आपकी जैसी भी राइटिंग है उस राइटिंग में सिंपल एप्लीकेशन लिखिए और उसके साथ में 10 रुपये का पोस्ट ऑर्डर लगाइए और उस डिपार्टमेंट में भेज दीजिए जहाँ से आपको सूचना लेनी है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड है तो ये 10 रुपये भी लगाने की आपको कोई पोस्ट ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने बीपीएल राशन कार्ड की सूची या राशन कार्ड की फ़ोटो उसके साथ लगाइए और कोई भी आरटीआई के थ्रू कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आरटीआई के थ्रू आप किसी भी एप्लीकेशन का स्टेटस जान सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट्स की प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो ऑडियो हो, चाहे वो डिजिटल मोड में, किसी भी प्रकार से ऑडियो वीडियो डिजिटल किसी भी रूप में हो आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। हाँ, ये हो सकता है अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड नहीं है तो आपसे वो चार्ज अवश्य लेंगे, जो वो सरकारी विभाग का जो चार्ज होता है। जैसे कि आपने किसी डॉक्यूमेंट्स की 20 फोटोकॉपी मांग ली तो आपसे 20 फोटोकॉपी का जो भी उनका चार्ज बनता है उस हिसाब से वो आपकी फोटोकॉपी के पैसे आपसे लेंगे। और इस प्रकार आपको आरटीआई की सूचना जल्द से जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।